निचले अधिकारी ना, और इस समय मैं खुलेआम कह रहा हूँ कि जेल चौकी एक ऐसी चौकी है, वो लाखों रुपए रोज कमा रहे हैं जो अधिकारी, और सब इन भूमाफियाओं से ही कमा रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि उन्हीं का पक्ष लेते हैं, जो पीड़ित है उसका पक्ष लेते ही नहीं है। उनका कोई भी अप्रिय घटना हुई तो इसकी जिम्मेदारी पुलिस होगी। कि कल जो सिचुएशन थी, उस सिचुएशन से कल मेरे हाथ पैर तोड़ देते तो तोड़ ही देते। मुझे लग रहा था कि हमला करेंगे, तो इन्होंने मेरी गाड़ी रुकवाने के बाद मेरी खिड़की खोल के ये अंदर आ गया। मैं इसको पहचान गया कि ये शर्मा है, तो मैं गाड़ी से उतर लिया। तो ये भी गाड़ी तू भी जानेगा, तेरा परिवार भी जानेगा। और अभी वृंदावन में जो घटना हुई है, तू समझता नहीं है। और जो मनुष्य अपने बेटे से बोल देना कि वो कप्तान के चक्कर में नहीं पड़े, और जमीन को मुझे रजिस्ट्री करवा दे, और तू बिकवाएगा और राजू बिकवाएगा, राजू और गैर राजू बिकवाएगा। ये क्रम हुआ क्या आखिरकार? आखिर जब मैंने पलट के उसको जवाब देना चालू कर दिया, तो वो हाथापाई पे उतर आया और अंदर से एक लोहे की रॉड अपनी गाड़ी में से जैसे निकालने के लिए गया, क्योंकि मैं पीछे मुड़ कर देख रहा था, तो मैं तुरंत गाड़ी में घुस गया। मेरी भी है, जब मैं पीड़ित हूँ और मैं FIR दर्ज करा रहा हूँ, तो FIR के लिए जो दस्तावेज है या एप्लीकेशन है, वो इससे क्यों लिखवाई? पुलिस मिली हुई है और मेरी FIR ये दर्ज नहीं करेंगे। SSP साहब को मैंने घंटी की थी, लेकिन कल मेरी वार्ता नहीं हो पाई। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं RPR न्यूज TV। कल एक घटना होती है, उद्योगपति हैं मथुरा के गजेंद्र शर्मा जी, उनके साथ में चलती हुई गाड़ी को रुकवाया जाता है कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा। क्या प्रकरण रहा, कौन लोग थे वो जिन्होंने इनके ऊपर आत्मघाती हमला करने का प्रयास किया गया? हमारे साथ मौजूद हैं गजेंद्र शर्मा जी। क्या वारदात हुई आपके साथ? ठीक है सर, मैं गुड़गांव से लौट रहा था, तो जब जो होडल का रहने वाला है यश शर्मा, इसके साथ में बेटे का कोई प्रॉपर्टी के विवाद होगा, उसको पता लगा कि मैं जा रहा हूं, तो उसने आगे गाड़ी निकाल के ओवरटेक करके और मेरी गाड़ी को धीरे धीरे दबाते हुए और पूरी गाड़ी रोक लिया। किस जगह की घटनाक्रम है ये GLA के लगभग 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पहले की बात है। 1.5 से 2 किलोमीटर पहले की बात है। आप मथुरा से पलवल की तरफ जा रहे थे? नहीं, मैं गुड़गांव से आ रहा था, कोर्ट से लौट के आ रहा था मैं, और उसी समय पे इन्होंने मेरी गाड़ी रुकवाने के बाद मेरी खिड़की अंदर आ गया। मैं इसको पहचान गया कि ये शर्मा है, तो मैं गाड़ी से उतर लिया, वो भी गाड़ी से उतर लिया और गाली गलौज करने लगा ये। उसके बाद हुआ क्या कि जब इसने कोई ऐसी बात कही, तो मैंने कहा भाई मनोज जाने और तुम जाने, मुझसे क्या मतलब है? तो ये तू भी जानेगा, तेरा परिवार भी जानेगा। और अभी वृंदावन में जो घटना हुई है, तू समझता नहीं है। और जो मनुष्य अपने बेटे से बोल देना कि वो कप्तान के चक्कर में नहीं पड़े, और जमीन को मुझे रजिस्ट्री करवा। मनोज और कप्तान आखिरकार कौन है? ऐसा है, कप्तान की जमीन है, मनोज का दोस्त है कप्तान। इस कप्तान से इस यश शर्मा ने कोई 50-50 रुपए के 2 स्टाम्प है, कोई नोटरी कोई फर्जी नोटरी की, इन्होंने फर्जी मोहर और फर्जी दस्तखत हैं, वो बाद में पता लगा। उसी के आधार पे इन्होंने सौदा किया था। इसमें तय हुआ था 1 साल का। 1 साल में इन्होंने पूरा पैसा नहीं दिया। मनोज ने बताया कि इन्होंने लगभग 70% के करीब पैसा दिया, और 70% में जो हिस्सा था उसके 2 हिस्से का इन्होंने रजिस्ट्री भी करा दी। उस रजिस्ट्री में जो चेक लिखा, चेक भी पास नहीं हुआ। इन्होंने ये कहा था कि हम RTGS करा देंगे। वो चेक को भी 5,80,000 के करीब का चेक बता रहा था। तो उसका कहना है, उसके छोटे भाई का, कप्तान का, कि साहब जब इन्होंने पूरे पैसे हमें समय पर नहीं दिए, हमारे काम नहीं आए, तो हम बची हुई जमीन 30% जमीन है मैं नहीं दूंगा। अब जबरदस्ती मनोज से कह रहे हैं कि तेरा दोस्त है, और तू उससे प्रेशर लेके और उसी जमीन उसी रेट में, क्योंकि उस समय 2,000 रुपए के रेट थे और आज उसके 7-8 हजार रुपए के रेट हैं। तो बेटे ने जब उससे कही, तो वो मने कर दें कि साहब मैं नहीं बेच रहा, और उसके ऊपर ये प्रेशर डालें कि तू बीच में बिचौलिया है और तू बिकवाएगा और राजू बिकवाएगा। राजू और गैर राजू का मामला है भूमि का। तो ये भूमाफिया है कि कौन है ये लोग? ये भूमाफिया हैं, और इसका आप पता लगा सकते हैं। ये कई फर्जी दस्तावेजों पे उल्टा सीधा ये कागज बना के जबरदस्ती कब्जा करते हैं, कुछ चौथ वसूली करते हैं। और मैं तो खुलेआम। घटनाक्रम हुआ क्या आखिरकार? आखिर जब मैंने तो जवाब देना चालू कर दिया, तो वो हाथापाई पे उतर आया और अंदर से एक लोहे की रॉड अपनी गाड़ी में से जैसे निकालने के लिए गया, क्योंकि मैं पीछे मुड़कर देख रहा था, तो मैं तुरंत गाड़ी में घुस गया। और गाड़ी में घुस के हमारे ड्राइवर ने इतनी होशियारी की कि वो तुरंत लेके और दौड़ा दी गाड़ी, और आके जेल चौकी में आके रोकी।
तो कितने लोग थे उस वक्त? उस समय तो वो अकेला था, लेकिन बाद में 7-8 आदमी 2-3 गाड़ी में और आ गए थे यहाँ पे पुलिस चौकी में। मैंने 112 पे घंटी कर दी थी क्योंकि थानाध्यक्ष वहाँ पे थे नहीं, इसलिए पुलिस पैकेट वहाँ आ गई। उसके बाद भी जब वहाँ पे जो अधिकारी थे वो आ गए तो यश शर्मा को बुला के उन्हीं से बात कर रहे थे। बाकी के 7-8 आदमी है जो पुलिस 112 की आई तो वो सब भाग गए, लेकिन यश शर्मा की ही पक्ष लेते हुए वहां पे जो अधिकारी थे, मैं नाम तो नहीं जानता, मैंने उनसे कहा कि सर मेरी एफआईआर भी उन्होंने लिखवा ली और यश से भी एक पता नहीं कौन सी एफआईआर लिखवा ली और दोनों की क्रॉस करने के लिए दोनों की एफआईआर लिखवा ली। क्या ऐसा तो नहीं है कोई आप मनगढ़ंत कहानी बना रहे हो? नहीं, उनके यहाँ मौजूद है साहब, मेरी भी है। जब मैं पीड़ित हूँ और मैं एफआईआर दर्ज करा रहा हूँ तो एफआईआर के लिए जो दस्तावेज हैं या एप्लीकेशन है वो यश से क्यों लिखवाई? मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि यश से भी लिखवाई जिससे कि दोनों की क्रॉस एफआईआर हो। आपके सामने जो उच्च अधिकारी बैठा था उससे आपने वार्तालाप करी तो उसने आपको क्या आश्वासन दिया? आश्वासन कुछ नहीं है, दोनों की जांच होगी, तुम भी लिख जाओ वो भी लिख जाएंगे, दोनों की जांचेंगे, जांच करेंगे, बस और कुछ नहीं। क्या लग रहा है अंदेशा आपको? अंदेशा मुझे तो ये लग रहा है कि पुलिस मिली हुई है और मेरी एफआईआर ये दर्ज नहीं करेंगे। एसएसपी साहब को भी मैंने घंटी की थी लेकिन कल मेरी वार्ता नहीं हो पाई तो कल से अब तक तो काफी लंबा समय हो चुका है। मथुरा कप्तान को आपने सूचना देनी चाहिए थी, अब चलो कल उन्होंने फोन नहीं उठाया तो आज तो फोन करना चाहिए था आपको। नहीं, ऐसा है, फिर मैंने पत्रकार वार्ता इसी वजह से रखी कि हमारे कम से कम एसएसपी साहब और पुलिस थाने तक को ये बात पहुंच जाए। मेरे और मेरे परिवार के साथ इन लोगों ने कोई भी दुर्घटना की या कोई भी अप्रिय घटना हुई तो इसकी जिम्मेदारी पुलिस होगी। अभी आपको पता है लेटेस्ट एक उद्योगपति हेमंत गर्ग के साथ में हत्याकांड भी हुआ है, वो भी जमीनी विवाद था। तो कोई अंदेशा कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आपके ऊपर कोई अटैक हो सकता है? बिल्कुल 100% है, क्योंकि जिस ढंग से उनकी कल जो सिचुएशन थी उस सिचुएशन से कल मेरे हाथ पैर तोड़ देते तो तोड़ ही देते। मुझे लग रहा था कि हमला करेंगे, लेकिन वो तो पुलिस झेंच चौकी पास में थी इसलिए मैं बच गया। उत्तर प्रदेश सरकार में इस वक्त आप देख रहे हैं भूमाफियाओं पर जो गैंगस्टर एक्ट पर है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जा रही है। क्या आपको लगता है योगी सरकार आपकी मदद करेगी? नहीं, योगी सरकार काफी प्रयास कर रही है और काम भी बढ़िया कर रही है, लेकिन जो निचले अधिकारी ना, और इस समय मैं खुलेआम कह रहा हूँ कि जेल चौकी एक ऐसी चौकी है वो लाखों रुपए रोज कमा रहे हैं, जो अधिकारी कमा रहे हैं। और सब क्योंकि मैंने देखा है कि उन्हीं का पक्ष लेते हैं, जो पीड़ित है उसका पक्ष लेते ही नहीं है। उनका ईमानदारी से जो ये जांच करें, जब हमने ये दिखा दिया कि ये जो फर्जी नोटरी है, नोटरी की मोहर फर्जी है, नोटरी पे दस्तखत फर्जी है, नोटरी नहीं हुई है, इसके बावजूद भी हमारी इन्होंने उल्टी हमारे ऊपर एफआईआर कर दी और चार्जशीट लेके इन्होंने भेज दिया थाने वालों ने, जब हम एक एक सबूत रख रहे हैं। कब की घटना है, कौन सी घटना के बारे में बात कर रहे हो? ये इसी प्रकरण में काफी दिन पहले हुई थी, बेटे के साथ हुई थी। पहले तो बेटे के ऊपर हमने योगी तक खबर पहुंचा दी थी, एफआईआर भी हमने की तो, लेकिन हमारी एफआईआर नहीं ली और यश शर्मा की एफआईआर एक दूंची, पता नहीं क्या क्या लिखा है उसमें, और उसकी एफआईआर दर्ज कर ली। पीड़ित का तो कोई एफआईआर दर्ज करते नहीं है। ये देखा दर्शकों के यहाँ पर बड़ा विचित्र मामला है। जो पीड़ित होता है और थाने जाता है वहां पर उसकी सुनवाई नहीं होती है और वो एप्लीकेशन देके चला आता है। योगी सरकार के जो बड़े बड़े दावे हैं और प्रशासनिक अधिकारियों पर आरोप लगाया जा रहा है यहाँ पर मौजूद गजेंद्र शर्मा जी के द्वारा कि वो थाने जाते हैं, थाने पर इनकी सुनवाई नहीं होती है। सुनवाई ना होने के कारण जिन्होंने प्रेस वार्ता का आयोजन किया है अपनी बात को जनता तक पहुंचाने के लिए, आप एक विज्ञप्ति देख रहे होंगे जिसमें एक लॉटरी, एक प्रेस नोट देख रहे होंगे, एक विज्ञप्ति देख रहे हैं जिस पर एक फर्जी मोहर है। इनके द्वारा बताया गया है कि फर्जी तरीके से एक नोटरी कराई गई और नोटरी में उनके द्वारा कोई भी हस्ताक्षर नहीं है। फर्जी दस्तावेजों के द्वारा कोई भी इनके द्वारा भूमाफियाओं के द्वारा कोई कांड किया जा सकता है। और जिसके बाद में गजेंद्र शर्मा जी के ऊपर जो प्रहार किया गया, उनकी आपने सुना इनके द्वारा के पुलिस प्रशासन पर भी आरोप लगाया गया है और भूमाफिया की जो दमन प्रवृत्ति के लोग हैं उनके ऊपर भी आरोप लगाया गया। अगर कोई भी बड़ी घटना, अप्रिय घटना होती है तो वो पुलिस प्रशासन जिम्मेदारी होगी। मैं अपनी कवरेज को यही विराम देना चाहूंगा। मैं चंद्रमोहन दीक्षित, आरपीआई न्यूज़ टीवी मथुरा से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।